नमस्कार सभी को। आज हम देखेंगे फल मात्रा सिद्धि अध्याय। ठीक है, ये जो अध्याय है ये सिद्धि स्थान का 11वां नंबर का अध्याय है। ठीक है, अब हमें पता है जो चरक संहिता है, चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद हुए हैं। कितने हुए? 7 संभाषा परिषद हुए हैं, जिनमें से सूत्र स्थान में कितने हुए? 4 संभाषा परिषद हुए हैं, जो कि हुए हैं चैप्टर नंबर 1 सूत्र 1 में, सूत्र 12 में, सूत्र 25 में और सूत्र 26 में। ठीक है, अगला शारीर स्थान में। ठीक है, शारीर स्थान में 2 संभाषा परिषद हुए हैं, शारीर 3 में और शारीर 6 में। इसके बाद आता है सिद्धि स्थान। तो सिद्धि स्थान में जो संभाषा परिषद हुआ है वो हुआ है फल मात्रा सिद्धि अध्याय में, यानी अध्याय 11वें में। ठीक है, सिद्धि 11 में जो हुई है आखिरी संभाषा हुई है चरक संहिता की। अब ये जो संभाषा परिषद है फल मात्रा सिद्धि अध्याय में, इसमें कुल 7 आचार्यों का वर्णन किया गया है। कितने? 7 आचार्यों का वर्णन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि अथातः फल मात्रा सिद्धि व्याख्या श्यामः। अब बस्ती सिद्धि, जो हमने इससे पहले अध्याय पढ़ा था, बस्ती सिद्धि अध्याय, उसके बाद मात्रा सिद्धि नामक अध्याय की व्याख्या की जा रही है। ठीक है, पहले के अध्यायों में मदन फल आदि द्रव्यों का वमन आदि क्रियाओं में प्रयोग करना बताया गया था। उन मदन फल आदि द्रव्यों की मात्रा और गुण को निश्चित रूप से बताने के लिए हाथी घोड़े में भी बस्ती कर्म की विधि बताने के लिए यह मात्रा सिद्धि नामक अध्याय बताया जा रहा है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे हम संभाषा परिषद के बाद में हाथी घोड़े में जो बस्ती दी जाती है उनकी मात्रा वगैरह का भी वर्णन किया गया है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। तो चलते हैं आगे। अब देखो, उदार मन, उदार बुद्धि, उदार शास्त्र ज्ञान संपन्न तथा उदार विज्ञान अर्थात शिल्प कल्पना ज्ञान से युक्त किसकी तारीफ की गई है? भगवान आत्रेय की तारीफ की गई है के पास फल बस्तियों में कौन सी बस्ती श्रेष्ठ है निश्चय करने के लिए परस्पर विवाद करते हुए भृगु, कौन कौन से आचार्य थे? भृगु, कौशिक, काप्य, शौनक, पुलस्त्य, असित, गौतम आदि मुनि आए। स्थापन बस्तियों में मदन फल आदि द्रव्य में कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है, यह विवाद प्रधान विषय था। ठीक है, तो इस विवाद को हल करने के लिए जो संभाषा हो रही थी, ठीक है, कि कौन सा द्रव्य बस्ती में श्रेष्ठ है, कौन सा द्रव्य स्थापन बस्ती में श्रेष्ठ है, ठीक है, किस द्रव्य का प्रयोग श्रेष्ठ बताया गया है, तो उसमें चर्चा हो रही थी। जैसे हम डिस्कशन भी करते हैं ना, तो कोई एक टॉपिक लिया जाता है, फिर हर कोई अपने अपने थॉट्स उसमें प्रेजेंट करता है। सेम वे में यहाँ पे भी जो संभाषा हुई इसका विषय था कि स्थापन बस्तियों में कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है। तो इतने सारे जो आचार्यों के नाम अभी मैंने दिए, तो ये सब आचार्यों ने अपने अपने मत दिए कि उनके हिसाब से कौन सा श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले आते हैं शौनक ऋषि। तो जो शौनक थे, आचार्य शौनक थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो फलों में जीमूतक श्रेष्ठ है। ठीक है, क्योंकि यह कफ पित्त को दूर करता है। ठीक है, उन्होंने अपना रीजन भी दिया कि जीमूतक श्रेष्ठ है क्योंकि ये क्या करता है? कफ और पित्त को शांत करता है। यद्यपि कल्प स्थान में जीमूतक को पित्तनाशक बताया गया, तथापि शौनक के इस वचन से कफ पित्तनाशक माना जा सकता है। ठीक है, जीमूतक कल्प अध्याय में जीमूतक को क्या है? पित्तनाशक बताया। लेकिन अगर शौनक ने कहा है कि ये कफ पित्त को दूर करता है, तो मान लेते हैं एक बार को कि ये कफ पित्त को दूर करता था। ठीक है, तो अब दूसरे आचार्य आए वामक। तो उन्होंने क्या कहा कि राजा वामक ने कहा कि यह जीमूतक मृदु वीर्य होने के कारण मल का अच्छी प्रकार से भेदन नहीं करता है। ठीक है, वामक ने क्या बोला कि जीमूतक क्या है? ये मृदु वीर्य है। जीमूतक इस मृदु वीर्य और उसके कारण ये अच्छी प्रकार से मल का भेदन नहीं करेगा। अगले आते हैं राजा वामक। अब राजा वामक ने क्या कहा कि फिर अब उन्होंने कहा कि जीमूतक श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि ये मृदु है और ये अच्छी प्रकार से मल का वो नहीं करेगा, निष्कासन नहीं करेगा। तो अब है राजा वामक। राजा वामक ने क्या कहा? तो फिर श्रेष्ठ क्या है? उन्होंने कहा कि कटु तुम भी श्रेष्ठ है। ठीक है, उत्तम फल होता है और वमन में दोषों को उभार कर निकालने वाला होता है, अर्थात कफ और पित्त को उभार कर बाहर निकालता है। अब राजा वामक ने ऐसा बोला तो गौतम ऋषि आ गए। उन्होंने क्या कहा कि ये बात ठीक नहीं है क्योंकि कटु तुम भी उष्ण है, तीक्ष्ण है, कटु है, रुक्ष है
और इसके कारण अवृष्य होता है। ठीक है, तो बस्ती को वृक्ष भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज बता दी। अब नेक्स्ट आए तो देखो, हमने दो आचार्य देख लिए, हमने देखा शौनक और हमने देखा वामक। ठीक है, तो शौनक ने क्या बोला था? शौनक ने बोला कि जीमूतक श्रेष्ठ है और वामक ने बोला कि कटुतुम्बी श्रेष्ठ है। अगले आते हैं गौतम। गौतम का क्या मानना था? गौतम ने कहा कि धामार्गव श्रेष्ठ है। ठीक है, गौतम ने क्या कहा? कि धामार्गव श्रेष्ठ है। तो इसको ऐसे याद कर लो, धागा, धामार्गव ने कहा, मतलब धामार्गव को श्रेष्ठ किसने बताया? गौतम ने। ठीक है, यह कफ पित्त नाशक है। तो बडिश ने कहा कि धामार्गव वातवर्धक है, ग्लानि उत्पन्न करने वाला और बल का नाश करने वाला है, इसलिए यह श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। फिर आए बडिश। बडिश ने कुटज की प्रशंसा की, अर्थात श्रेष्ठ बताया, क्योंकि यह बल नाशक नहीं होता है और कफ पित्त को दूर करता है। अब बडिश ने तो कह दिया कि क्या श्रेष्ठ है? कुटज श्रेष्ठ है। अब आए काप्य। तो काप्य ने कहा कि कुटज अति विज्जल यानी अति पिच्छल है तथा अधिक वमन करने वाला है तथा वायु में शोभ करने वाला है। फिर आते हैं काप्य। तो काप्य ने कहा कि कृतवेधन उत्तम है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग आचार्यों ने बताया। अब आते हैं भद्र शौनक। तो भद्र शौनक ने कहा कि आपका कहना ठीक है, क्योंकि कृतवेधन अत्यधिक कटु होता है तथा बल को नष्ट करने वाला है। अब देखो, अब लास्ट में कंक्लूड करने के लिए आए पुनर्वसु आत्रेय। तो इस प्रकार हेतु के साथ उन ऋषियों के विचित्र वचनों को सुनकर बुद्धिमान आचार्य आत्रेय ने जीमूतक आदि फलों के विषय में कहा कि जीमूतक आदि फल के विषय में जो आप लोग गुण दोष के विषय में उचित सरस्वती यानी वाणी को कह रहे हैं, वह परम निश्चय ही है। ऐसी प्रशंसा की उन्होंने कहा। अब देखो, कोई भी डिस्कशन होता है, लास्ट में कंक्लूड करने वाला इंसान होता है, वो सब बताता है कि जिन्होंने जिन्होंने भी जो जो चीजें बोली वो बहुत अच्छी बोली। तो सेम में यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, ऐसी प्रशंसा की, किंतु कोई भी द्रव ऐसा नहीं है जिसमें दोष ना हो और गुण ना हो। तो ये आचार्य आत्रेय पुनर्वसु कहते हैं। यहाँ यह बात भी विचारणीय है कि किस द्रव में गुण अधिक रूप में पाया जाता है। अब देखो, उन्होंने कहा आत्रेय ने कि देखो, गुण दोष तो सभी में विद्यमान है। ठीक है, कुछ चीजों में गुण होते हैं, कुछ चीजों में दोष होते हैं, ठीक बात है, लेकिन किस द्रव्य में गुण अधिक पाए जा रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज ध्यान रखने वाली है। आगे चलते हैं। और भी इन फलों का निश्चय प्रकरण में आचार्य ने बताया कि जीमूतक, जिसे गरागरी बोलते हैं, ये कुष्ठ रोग में हितकर होता है। ठीक है, दूसरा कटुतुम्बी। तो कटुतुम्बी क्या है? इसको इक्ष्वाकु भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देखो, इक्ष्वाकु लिखा है यहाँ पे। अब कटुतुम्बी क्या है? प्रमेह रोग में हितकर है। अगला आ गया इंद्रयव यानी कुटज, हृदय रोग में हितकर है। धामार्गव का फल पांडु रोग में हितकर है। कृतवेधन उदर रोग में हितकर नहीं होता है। ठीक है, में हितकर नहीं होता है लिखा है यहाँ पे। कृतवेधन उदर रोग में हितकर नहीं होता है। मदन फल सभी रोगों को दूर करता है। उदरे कृतवेधनम हितम, ये नहीं होगा यहाँ पे, नहीं काट दो। ठीक है, कृतवेधन उदर रोग में हितकर होता है। मदन फल सभी रोगों को दूर करता है। तो मदनम सर्व गदा विरोधी। ठीक है, सारे प्रकार के गद का विरोधी है, गदों का यानी रोगों का विरोधी है। अर्थात किसी भी रोग में, सॉरी, सर्वगत अविरोधी लिखा है यहाँ पे। तो किसी भी रोग में विरोधी नहीं होता है, मतलब कि और एडवर्स कंडीशन नहीं करता है, बल्कि कंडीशन अच्छी करता है। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है? मदन फल रस में कषाय, तिक्त और मधुर होता है। तो कमाती। ठीक है, मदन फल कमाती से याद रख लो। क से कषाय, म से मधुर, ति से तिक्त। रुक्ष नहीं होता है, कटु होता है, उष्ण होता है और पिच्छल होता है। कटु, उष्ण, पिच्छल। ठीक है, कूपी से याद कर सकते हैं। कफ पित्त को नष्ट करता है। ठीक है, कफ पित्त शामक होता है, अपने कर्म को शीघ्र ही करता है, इसके सेवन से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। वायु का अनुलोमन करता है, इसीलिए अनेक फलों के रहते हुए भी
फलों के बीच में प्रधान मदन फल ही बताया गया है। तो देखो आत्रेय ने, जितने भी ऋषियों ने, जितने भी जो लोग आए थे संभाषा में, उन सभी के जो के द्वारा जो बताए गए द्रव्य थे उनकी प्रशंसा की। उसके बाद उन्होंने मदन फल की श्रेष्ठता बताई है। अब नेक्स्ट आते हैं आत्रेय मत का अभिनंदन। इस प्रकार गुरु के वचन कहने के बाद मुनि समुदाय द्वारा उसे आदर पूर्वक स्वीकार कर लेने के बाद शिष्य समुदाय में प्रसन्नता पूर्वक गुरु को प्रणाम कर एक साथ पुनः प्रश्न किया। दोबारा से अब क्या प्रश्न कर रहे हैं? बस्ती के सर्वदोष नाशक गुण के बारे में प्रश्न। तो शिष्यों ने यह पूछा कि आपने यह बताया है कि बस्ती सभी कर्मों के गुणों को करती है, सभी कर्मों के गुणों को करती है, अर्थात वमन, विरेचन आदि प्रत्येक गुणों को करने वाली होती है। जब बस्ती के द्रव्य नाभि के ऊपर नहीं आते हैं, तब नाभि से नीचे गुद मार्ग से निकल जाते हैं, तब वो बस्ती किस प्रकार शरीर से सभी तरफ के दोषों को दूर करती है। और उन्होंने क्या कहा कि देखो बस्ती तो हम क्या दे रहे हैं, गुद मार्ग से दे रहे हैं, और वो ऊपर के मार्ग में तो आ ही नहीं रही है, तो वो ऊपर की व्याधियों को ठीक कैसे कर रही है। ठीक है, तो इस पर आचार्य उत्तर देते हैं कि इस प्रश्न को सुनकर गुरु ने कहा कि वायु प्रकोपक हेतु के साथ संबंध न होने से, ठीक है, वायु प्रकोपक हेतु के साथ संबंध न होने से शरीर को धारण किए रहती है और केवल वायु या दोषों के साथ वायु पक्वाशय में जाकर प्रकोपित हो जाती है। तो ये वायु की प्रधानता बताई है। वायु क्या करती है? प्रकुपित हेतु के साथ संबंध नहीं रखती है, शरीर को धारण किए रहती है और केवल वायु या दोषों के साथ वायु पक्वाशय में जाकर कुपित होती है। शोधन करने वाली बस्ती पित्त, कफ और मल के साथ वायु का अनुलोमन करती है। प्रकुपित वायु के अनुलोमन हो जाने से, अर्थात वायु के शांत हो जाने से संपूर्ण शरीर में होने वाले रोग समुदाय अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वायु ही तो पूरे शरीर को धारण करे रह रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पशुओं में बस्ती। तो पशु में बस्ती का वर्णन क्या आ रहा है कि निर्मल बुद्धि से आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए विषयों को भली प्रकार समझकर शिष्य संघ ने हाथी, ऊंट, गाय, घोड़ा, भेड़, बकरियों में रोग नाशक कर्म क्या है यह गुरु से पूछा। अब देखो उन्होंने जो संभाषा हुई, उन्होंने ये तो निष्कर्ष निकाल लिया कि कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है। अब उसमें से भी ये बोला गया कि पशुओं में रोगनाशक कर्म क्या होंगे। गुरु ने शिष्यों को पुनः पूछे जाने पर उस बस्ती की विधियों का उपदेश दिया। हे सौम्य, हाथी और ऊंट के लिए बकरी और भेड़ की बस्ती, ठीक है। गाय और घोड़े के लिए भैंस का मूत्राशय लेना चाहिए, यानी भैंस की बस्ती लेनी चाहिए। भेड़ और बकरी के लिए बूढ़े बैल का मूत्राशय लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऊपर से लिख लेंगे ऐसे ही, हाथी और ऊंट के लिए भेड़ बकरी की बस्ती सॉरी, गाय घोड़ा के लिए भैंस की बस्ती, भेड़ बकरी के लिए बूढ़े बैल की बस्ती। ठीक है, पशुओं में बस्ती नेत्र का प्रमाण, तो देखो हाथी, ऊंट, गाय, घोड़ा, बकरी, पशुओं में बस्ती नेत्र का प्रमाण अरतनी, यानी 18 अंगुल, 16 अंगुल और 10 अंगुल का प्रमाण होना चाहिए। तो 18 इंटू 16 इंटू 10, ठीक है। और इन नेत्रों के चौथे भाग को उन पशुओं के प्रविष्ट कराना हितकर होता है। तो हमें पता है जहां तक की प्रथम कर्णिका बनी होती है वहां तक ही प्रवेश कराना होता है। नेक्स्ट आते हैं बकरी, भेड़ के लिए निरूह की मात्रा 1 प्रस्थ की होती है, गाय आदि के लिए 2 प्रस्थ या 3 प्रस्थ, ऊंट में 2 आढ़क। इसको मैं टेबल से समझाऊंगी, अभी टेबल बनवा लेती हूँ एक। आगे चलते हैं सामान्य बस्ती के अंदर सदा रोगी कौन, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सदा रोगी होता है। तो देखो सदा आतुरः, श्रोत्रिय, राजसेवक तथा वेश्या सह पण्यजीवी। तो सदा आतुर, हमेशा आतुर कौन कौन रोगी रहते हैं? श्रोत्रिय यानी वेद पढ़ने वाला, राजसेवक राजा का नौकर हमेशा रोगी रहेगा, वेश्या हमेशा रोगी रहेगी, दुकान से जीविका चलाने वाले यानी पण्यजीवी, ये क्या रहेंगे? हमेशा रोगी रहेंगे। क्यों रहेंगे? इनका भी रीजन आगे दिया है कि श्रोत्रिय ब्राह्मण,
यानी वेद का पठन करने वाले, अध्ययन करने वाले, ये हमेशा रोगी क्यों रहेंगे? क्योंकि ये व्रत का पालन करते हैं, दैनिक देव पूजन आदि क्रियाओं में लगे रहने के कारण शरीर के हितकर कार्यों में तत्पर नहीं होते हैं। ठीक है। राजा का सेवक राजा के चित्त की रक्षा करने के लिए अर्थात राजा के अनुकूल करने के लिए निरंतर सेवा का कार्य करता है। दूसरे लोगों के अनुरोध से, अधिक चिंता से, अर्थात सदा राजा को प्रसन्न करने की चिंता से, भय से, राजा हमसे नाराज ना हो जाए इस भय से अपने शरीर की रक्षा की चेष्टा नहीं करते। अब आती है वेश्या। ये सदा मनुष्यों के मन के अनुसार चलने वाली होती है तथा मनुष्यों की इच्छा अनुसार का कार्य करती है, उनकी सेवा में तत्पर रहती है। जितने भी लोग सेवा का काम कर रहे हैं, ठीक है, अपने शरीर की शुद्धि श्रृंगार में तत्पर रहती है, इसलिए अपने शरीर के हित के लिए कभी चेष्टा नहीं करती है। अगला आता है व्यापारी। देखो, व्यापारी लोग सदा होने वाली बिक्री और खरीद आदि के लोभ से निरंतर बैठे रहते हैं, इसलिए अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते। ठीक है। तो चार लोग कौन कौन? एक तो श्रोत्रिय यानी कि जो पठन करने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? राजा का सेवक। तीसरा वेश्या। चौथा पण्यजीवी यानी व्यापारी। आगे आते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रख लेना। बलादी बस्ती एक होती है, बालकों तथा वृद्धों के लिए बस्ती। अब बालकों के लिए जीवनी गढ़ के क्वाथ और कल्क से पकाए हुए तेल की अनुवासन बस्ती। तो जीवनी गढ़ यहाँ पे याद रखना है। जीवनी गढ़ के क्वाथ में नमक मिलाकर नीरू बस्ती देना चाहिए। बालक और वृद्ध व्यक्तियों के लिए शीघ्र ही शरीर की वृद्धि और बल की वृद्धि के लिए नीरू बस्ती को छोड़कर अन्य कोई चिकित्सा विधि नहीं है। ठीक है। जवान व्यक्तियों में बल को बढ़ाने के लिए नीरू बस्ती भी है। इसके अतिरिक्त अन्य औषधियों के द्वारा भी बल और शरीर की वृद्धि की जा सकती है, किंतु बालक और वृद्ध में, ठीक है, किंतु बालक और वृद्ध में अन्य औषधियां बल को उतने अच्छे रूप में नहीं बढ़ाती जितने अच्छे रूप में नीरू बस्ती बल बढ़ाने वाली होती है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होता है, तो ये पढ़ लेते हैं। इस फल मात्रा सितीय नामक अध्याय में जीव मूतक फल का कर्म, कौन फल बस्तियों में श्रेष्ठ होता है, गाय आदि पशुओं में बस्ती नेत्र का प्रमाण क्या है, बस्तियां किस मात्रा में ली जाती है, सर्वदा रोगी कौन होते हैं और उनके लिए हितकर कर्म क्या है, ये सभी बातें हम देख चुके हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे बताना था वो जो हम देख रहे थे कि पशुओं में बस्ती प्रमाण, बस्ती की मात्रा। ठीक है। तो अब देखो, एक टेबल बनवा लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कि पशु, ठीक है, पशु लिखेंगे, बस्ती नेत्र प्रमाण, बस्ती नेत्र प्रमाण, नीरू बस्ती मात्रा, स्नेह बस्ती मात्रा। ठीक है। तो ये चार ऐसे हमने बना लिया। सबसे पहले बात करते हैं हम हम हाथी की। ठीक है। तो हाथी में जो बस्ती नेत्र प्रमाण होता है, ये हमने देखा अरतनी, अरतनी को बोला जाता है 22 अंगुल। ठीक है। अरतनी। अब इसमें नीरू बस्ती की जो मात्रा होती है वो होती है 4 आढ़क। ठीक है। और स्नेह बस्ती की मात्रा होती है 2 प्रस्थ। नेक्स्ट आते हैं ऊंट। ऊंट में जो बस्ती नेत्र प्रमाण होता है वो होता है 18 अंगुल। फिर नीरू बस्ती की मात्रा होती है 2 आढ़क। स्नेह बस्ती की मात्रा होती है 1 प्रस्थ। गाय घोड़ा। 16 अंगुल।
2 प्रस्थ, या 3 प्रस्थ, फिर आते हैं 4 पल, या फिर 6 पल। अगला आते हैं भेड़ बकरी। तो भेड़ बकरी में क्या होती है, बस्ती नेत्र प्रमाण होता है 10 अंगुल, नीरू बस्ती की मात्रा होती है 1 प्रस्थ, स्नेह बस्ती की मात्रा होती है 2 पल। और ये हमने देख ही लिया था कि हमें गुदा में कितना प्रवेश कराना है, बस्ती नेत्र 1/4 भाग हमें उसको प्रवेश कराना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, इम्पॉर्टेंट है ये, इसको एक बार बार पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या, हाथी में जो बस्ती नेत्र प्रमाण होता है वो होता है 22 अंगुल का, अरतनी प्रमाण का। ठीक है, बस्ती नेत्र प्रमाण। निरु बस्ती की मात्रा होती है 4 आढ़क, और स्नेह बस्ती की मात्रा होती है 2 प्रस्थ। ठीक है, ऊंट, ऊंट में 18 अंगुल बस्ती नेत्र प्रमाण, 16 अंगुल गाय घोड़ा में, भेड़ बकरी में 10। तो 22, 18, 16, 10, 22, 18, 16, 10, ये बार बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। फिर 4 2 2 1, 4 2 2 1, यहाँ पे प्रस्थ है, याद रखेंगे, यहाँ पे आढ़क है प्रस्थ। फिर 2 1 4 2, बार बार लिखेंगे तभी याद होगा, ऐसे कोई ट्रिक नहीं है इसको याद करने की। ठीक है, तो हाथी, ऊंट, गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, ये चीज याद कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक चीज और, ये तो हमने देख लिया, और हमने आज जो जो आचार्य पढ़े, जिन जिन आचार्यों के बारे में पढ़ा, वो एक बार देख लेते हैं। सॉरी। तो हमने कुल कितने आचार्यों के बारे में देखा है आज, 6 आचार्यों का वर्णन आया है। ठीक है, तो 6 आचार्य कौन कौन से हैं, हम पहले द्रव्य से शुरुआत करेंगे, इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं। तो मदन फल, दूसरा है जीमूतक, इसके आगे मैं उन आचार्यों के नाम लिखूंगी जिन्होंने इनको श्रेष्ठ बताया। जीमूतक, इक्ष्वाकु, ये क्रम वही चलेगा कल्प स्थान वाला, उससे वो आपको याद भी है। इक्ष्वाकु, धामार्ग, कुटज और कृतवेदन। ठीक है, तो अब मदन फल, इसका वर्णन किसने किया था, पुनर्वसु आत्रेय जी ने। जीमूतक को श्रेष्ठ किसने बताया था, शौनक ऋषि ने। ठीक है, इक्ष्वाकु को तो ऐसे याद कर लेंगे, ईवा से। तो ईवा से क्या याद आएगा, ईवा का परफ्यूम आता है ना, तो वामक। धामार्ग मैंने याद कराया था, धागा, तो गा से गौतम। ऐसे ही कुटज, कुटज में याद करेंगे, कुटज को किसने श्रेष्ठ बताया था, बडिश ने, याद करना पड़ेगा। तो कब, ठीक है, कृतवेदन, कृतवेदन को क से याद कर लेंगे, काप्य। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अब देखो दोबारा से मदन, अब इधर यहीं पे लिख दे रही हूँ आगे। ठीक है, तो मदन फल को क्या बताया था, ये क्या होता है, सर्व रोग हर होता है। ठीक है, जीमूतक का क्या बताया था, ये कुष्ठ रोग हर होता है। ठीक है, इक्ष्वाकु का क्या बताया था, इसको प्रमेय में यूज करते हैं। धामार्ग का क्या बताया था, इसे पांडु में यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्या बताया था, वत्सक या फिर कुटज, कुटज को यूज करते हैं हृदय रोग में, और कृतवेदन था उदर रोग में।
तो ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा ये अध्याय कंप्लीट होता है, 11वां अध्याय फल मात्रा सिद्धि अध्याय। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर है 9756564352, ठीक है। आप इस पर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।